बोचहां विधानसभा का उपचुनाव राष्ट्रीय जनता दल एक तरफा जीत रही है। 22,000 से ज्यादा मतों का अंतर राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार अमर पासवान और भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार बेबी कुमारी के बीच में है। मतलब कि राष्ट्रीय जनता दल वहां पर एक तरफा जीत दर्ज कर रही है और भाजपा के नेता के जो चेहरा है उन नेताओं के चेहरों पर से चमक जा चुकी है। बताया जा रहा है कि बोचहां विधानसभा का जो चुनाव है वहां पर इस बार भूमिहार तथा मल्लाह समाज ने एक तरफा भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया और इसका खामियाजा भाजपा को उठाना पड़ा कि आज भाजपा वहां से 22,000 से ज्यादा मतों से अब तक पिछड़ रही है और लगातार पिछड़ते हुए ही चली जा रही है। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। इस समय तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल से उम्मीदवार अमर पासवान भाजपा के उम्मीदवार से मुकाबले 22,000 के ज्यादा मतों के अंतर से आगे चल रहे हैं। मतलब कि अब उनको हराना नामुमकिन है। राष्ट्रीय जनता दल की जीत सुनिश्चित है और राजद को अब कोई वहां से हरा नहीं सकता। इसके अलावा हम आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल 15वें राउंड तक की गिनती के बाद 22,071 वोट से आगे चल रही है। मतलब कि यह फासला है, 22,000 वोट का फासला है केवल भाजपा के उम्मीदवार जो दूसरे नंबर पर है और जो राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार है अमर पासवान पहले नंबर पर, उनके बीच का। अगर हम बेबी कुमारी की बात करें जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है तो उनको अब तक मात्र 27,603 मत प्राप्त हुआ है। तो वहीं जो अमर पासवान है राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से उनको 49,674 मत प्राप्त हुआ है। मतलब कि अमर पासवान को लगभग 50,000 वोट मिल चुका है। तो वहीं बेबी कुमारी को अब तक मात्र 27,603 मत प्राप्त हुआ है। यानी कि अमर पासवान एक तरफा जीत दर्ज करने की तरफ बढ़ रहे हैं। 15 राउंड तक की गिनती हो चुकी है। अब 15 राउंड के बाद जो स्थिति है उसको हम बता दें कि अमर पासवान लगभग 22,000 वोटों के अंतर से आगे चल रहे हैं। जो अमर पासवान है वो लगभग 50,000 मत प्राप्त कर चुके हैं। तो जो बेबी कुमारी है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनको अब तक मात्र 27,000 कुछ वोट प्राप्त हो पाया है। वहीं अगर मुकेश सहनी की पार्टी की बात करें तो मुकेश सहनी की पार्टी की तरफ से गीता कुमारी 16,406 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर है। मतलब कि निश्चित तौर पर भाजपा और मुकेश सहनी की पार्टी के उम्मीदवार के बीच में फासला बड़ा है। मतलब कि भाजपा ने दूसरा स्थान लगभग सुनिश्चित कर लिया है। लेकिन अभी भी जो मुकेश सहनी की पार्टी के उम्मीदवार हैं गीता कुमारी, उनके और भाजपा के जो उम्मीदवार हैं बेबी कुमारी के बीच जो मतों का फासला है और जितना मत मुकेश सहनी के उम्मीदवार ने हासिल किए हैं उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि मल्लाह समाज ने इस बार के चुनाव में एक तरफा मुकेश सहनी का साथ दिया है। तो वहीं भूमिहारों को लेकर अब एक तरफा कहा जा रहा है कि जब भूमिहारों के गांवों के तरफ के जो वोट की जब गिनती होने लगी तो वहां पर राष्ट्रीय जनता दल एक तरफा आगे होती चली गई, बल्कि इसके पहले इसके उल्टा होता था और भारतीय जनता पार्टी उन इलाकों में एक तरफा आगे होती थी। लेकिन इस बार पूरा सामाजिक समीकरण उल्टा हो गया और उन गांव में जहां से भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में रहती थी वहां से इस बार राष्ट्रीय जनता दल मजबूत स्थिति में है। और इसके पहले हमने आपको बताया कि बैश्य समाज के गांव को लेकर कहा गया कि जब वहां के मतों की गिनती शुरू हुई तब भी राष्ट्रीय जनता दल भाजपा से आगे रही और तब से लगातार राष्ट्रीय जनता दल भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले आगे होती चली गई और अब लगभग अमर पासवान 50,000 मत प्राप्त कर चुके हैं। 15 राउंड की गिनती लगभग हो चुकी है और 15 राउंड के बाद अमर पासवान 50,000 के करीब है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की बेबी कुमारी और अमर पासवान के बीच 22,000 से ज्यादा मतों का फासला हो चुका है। बाकी अब राष्ट्रीय जनता दल की जीत सुनिश्चित है। बस नजर इस बात पर बनी हुई है कि राष्ट्रीय जनता दल की यह जीत कितनी बड़ी होती है, क्योंकि जितनी बड़ी जीत होगी भारतीय जनता पार्टी के लिए उतना बड़ा संदेश होगा। बाकी मुकेश सहनी जो बार बार बोल रहे थे कि हमारी लड़ाई भाजपा से है, उन्होंने एक प्रकार से भाजपा का काम इस चुनाव में तमाम कर दिया है। बाकी आगे जिस प्रकार से अपडेट आएगा उसे हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। जो भी अपडेट आएगा उसे आप जनता जंक्शन पर आपको मिलता रहेगा। आप जनता जंक्शन के साथ जुड़े रहिए। फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम लोग फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हैं अंकित शर्मा और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।